Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic is how insects and rodents deteriorate the quality of food. Uh, First of all, what are the insects, rodents, pests? Pests are the organism that they compete with man for food, warmth and shelter. जो ये पेस्ट इंसेक्ट्स रोडेंट्स वगैरह होते हैं ये compete करते हैं इंसान के साथ for the food, warmth and shelter. They are capable. They hold an important position in the production of safe food. तो इनकी जो अहमियत है वो बहुत ज़्यादा है। अगर ये खुराक को कंटेमिनेट ना करें तो फूड बहुत सेफ हो, और अगर ये कंटेमिनेट कर देंगे तो डिफरेंट टाइप्स की डिजीज़, पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ये ट्रांसमिट करेंगे। दे आर कैपेबल ऑफ स्पॉइलिंग एंड डैमेजिंग द रॉ मटेरियल्स इन गोडाउन्स। तो ये एबिलिटी रखते हैं कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो खुराक को स्पाइल कर दें या डैमेज कर दें क्वालिटेटिवली या क्वांटिटेटिवली। तो ये एबिलिटी रखते हैं कि खुराक को डैमेज कर सकते हैं या डिटेरियोरेट कर दें। तो दे कैन बी ए बिग menace टू द एंटरप्रेन्योर एंड कैन डिमांड ए बिग रैंसम इन रिटर्न। तो ये एक बहुत खतरा है जो एंटरप्रेन्योर हैं, जो मालिक होते हैं फैक्ट्री के लिए, क्योंकि जो भी नुकसान या फ़ायदा कंपनी का होना वो डायरेक्टली एंटरप्रेन्योर का होना है। तो फिर ये यानी कि ये कैन डिमांड ए बिग रैंसम इन रिटर्न। हेंस वर्किंग ऑन द फार्मूला प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो बजाय इसके कि जो मसलन इंसेक्ट्स, रोडेंट्स, पेस्ट वगैरह अगर एंटर हो गए हैं तो हम उनका क्योर करें, तो बजाय इसके कि क्योर करने के पहले ही जो इंसान है वो प्रिवेंशन की तरफ रहे, कि यानी कि जहाँ से वो उनकी एंट्री वगैरह होती है या वो एडमिट हो सकते हैं, फूड को कंटेमिनेट कर सकते हैं, तो वो एंट्री उनकी क्लोज कर दी है, वहाँ से वो एंटर ना हो सके विद इन द फूड प्रेमिसेस। तो इसके अलावा फॉर दिस देयर इज नीड टू अंडरस्टैंड द मेच्योर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पेस्ट। तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि हम जो पेस्ट हैं उसके जो उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, उनकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं उसे हम देखें कि यानी कि हम किस तरह उनकी जो एक्टिविटी है उनको अवॉइड कर सकते हैं। दे टैग मैन फूड सप्लाई ड्यूरिंग इट्स प्रोडक्शन एंड स्टोरेज। तो जो खुराक वगैरह तैयार हो रही होती है, उसकी प्रोडक्शन हो रही है, या उसे जो रॉ मटेरियल है मसलन उसे स्टोर किया हुआ गोडाउन वगैरह में, या जो प्रोसेस फूड है उसे वेयर हाउसेज वगैरह में स्टोर किया, अगर वो इम्प्रॉपर कंडीशंस होंगी तो फिर जो ये जो फूड सप्लाई है वहाँ ये इंसेक्ट्स, रोडेंट्स और पेस्ट अटैक करेंगे। There are also carries of several diseases and aid their transmission to human beings and animals. So ये खुद जो इतने खतरनाक है, इसके अलावा ये डिफरेंट किस्म के जो बैक्टीरियाज हैं उन्हें अपने जिस्म पे कैरी कर लेते हैं, या अपने एलिमेंट्री कनाल में इनके बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो ये फिर डिफरेंट टाइप्स की जो बीमारियां हैं इंसानों में या जानवरों में ये ट्रांसमिट करते हैं। Then next is the risk posed by insects, pests and rodents. तो डिफरेंट टाइप्स के जो रिस्क हैं एसोसिएटेड हैं कि वो कौन कौन सी चीज कंटेमिनेट कर सकते हैं, कैसे स्पॉइल डैमेज कर सकते हैं, वो देखते हैं। इट कंटेमिनेट वर्क सर्फेसेज एंड फूड स्टफ्स बाय rodent droppings, insect parts or other foreign bodies। तो जो वर्क सर्फेसेज हैं जहाँ पे खुराक तैयार हो रही है या विद इन द प्रेमिसेस, तो ये कंटेमिनेट जो सर्फेसेज हैं वहाँ कंटेमिनेशन कॉज करेंगे। इसके अलावा जो रोडेंट्स ड्रोपिंग्स वगैरह हैं या इंसेक्ट्स पार्ट्स वगैरह हैं या अदर फॉरेन बॉडीज हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं ये कंटेमिनेशन कॉज करती हैं। इसके अलावा इंट्रोडक्शन टू द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो डिफरेंट टाइप्स के यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दीज आर द चीफ स्पाइलो एजेंट एज वेल एज we can't fully stop their activity. We also read about the principles of food preservation. तो फूड प्रिजर्वेशन में नंबर वन तो हम वो देखते हैं कि ऑटोलाइसिस जो होता है कि यानी कि उसे कैसे रोकना है विद इन द फूड। तो फिर जो सेकंड प्रिंसिपल है वो मेनली से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डील करता है कि स्पॉइलेज इन द फूड एज अ रिजल्ट ऑफ microbial activity may be prevented or delayed by other, prohibiting the entry of microorganisms in the food, physical removal of the food, hindering their growth and activity, or even destroying them.
इफ दे आर ऑलरेडी प्रेजेंट द फूड। तो सबसे पहले उसकी एंट्री को रोकना है, या फिर उसे फिजिकली रिमूव करना है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, या फिर अगर वो एंटर हो गए हैं तो फिर उनकी ग्रोथ को कैसे रोकना है, और अगर ग्रो भी कर गए हैं तो फिर उन्हें डिस्ट्रॉय वगैरह कैसे करना है। डिफरेंट टाइप की जो ट्रीटमेंट्स होती हैं, हीट ट्रीटमेंट्स वगैरह। इसके अलावा जो प्रिंसिपल थर्ड है वो रोडेंट्स वगैरह, बर्ड्स वगैरह, इंसेक्ट्स वगैरह के लिए है, जो कि क्वालिटी डिफेक्ट्स एंड लॉसेज इन फूड कॉज्ड बाय इंसेक्ट्स, rodents and birds may be controlled by adequate packaging and institute a sustained population control program of such pests। तो ये था जो डिफरेंट टाइप्स के जो प्रिंसिपल्स हैं वो उसके रिलेटेड। फिर नेक्स्ट है आ जाता है कि डैमेज टू द प्रोडक्ट और पैकेजिंग। तो डिफरेंट टाइप्स की जो प्रोडक्ट्स वगैरह तैयार हुई होती हैं, या जो पैकेजिंग मटेरियल वगैरह जो अवेलेबल होता है विद इन द फूड इंडस्ट्री, तो वो उन्हें सब उसकी क्वालिटी को डिटेरियोरेट करती हैं या डैमेज करती हैं। नेक्स्ट है डैमेज द बिल्डिंग। तो डिफरेंट टाइप्स के जो इंसेक्ट्स, पेस्ट वगैरह होते हैं या रोडेंट्स वगैरह होते हैं, ये बिल्डिंग वगैरह को भी नुकसान पहुंचाते हैं, डैमेज करते हैं। इसके अलावा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लॉस रेपुटेशन है, कि यानी कि जो इंडस्ट्री का जिसकी प्रोडक्ट वगैरह ठीक नहीं है, अनसेफ है, अनहाइजेनिक है, अनसैनिटरी कंडीशन फॉलो की जा रही हैं, तो फिर इंडस्ट्री की रेपो खराब होती है। फर्दर उसकी प्रोसिक्यूशन एंड क्लोजर ऑफ द प्लांट। तो यानी कि वो अदालत में भी केस जा सकता है, और वो अदालत आर्डर भी दे सकती है कि प्लांट को बंद कर दिया जाए, क्योंकि ये जो फूड को राइड कर रहे हैं ये कंटेमिनेटेड है। तो इस तरह का रूल जो है वो पंजाब फूड अथॉरिटी का भी है इन द फूड। तो जो उनकी दो शिक्के हैं, जो एक है अनसेफ फूड और दूसरी है अनहाइजेनिक और अनसैनिटरी। तो जो अनसेफ फूड है वो शिक ये है कि फूड ऑपरेटर वो मैन्युफैक्चर, सेल, स्टोर, डिस्ट्रीब्यूट, इंपोर्ट एनी अनसेफ फूड। तो अगर यानी उसमें फर्दर तीन है कि अगर वो इस तरह की यानी एक्टिविटीज कर रहा है, तो अगर वो कोई इंजरी वगैरह हुई है पर्सन को, यानी वो अनसेफ फूड खाने से, तो फिर वो उसको मैक्सिमम 1 to 6 मंथ यानी उसे कंपनी को उस बंदे को कैद हो सकती है, और इसके अलावा कंपनी को 1 मिलियन यानी अप टू 1 मिलियन जुर्माना हो सकता है। इसके अलावा अगर पर्सन इंजर्ड हो गया है तो फिर मिनिमम 3 मंथ है और मैक्सिमम 3 ईयर है, और जो जुर्माना है वो 100,000 से लेके 1 मिलियन तक है। और अगर उस पर्सन की डेथ वगैरह हो गई है तो फिर यानी वो इम्प्रिजमेंट है वो लाइफ टाइम है, या मिनिमम 10 ईयर्स होगी, और जो जुर्माना है वो 3 मिलियन से लेके से मिनिमम 2 मिलियन तक होगा। इसके बाद जो अनहाइजेनिक कंडीशन है, इसके अलावा जो अनहाइजेनिक कंडीशन है, इसके अलावा जो अनहाइजेनिक कंडीशन उसमें आ जाता है कि एनी पर्सन हु मैन्युफैक्चर, प्रोसेस और कीप द अनहाइजेनिक और अनसैनिटरी फूड। तो जो उसे फिर वो जुर्माना है वो 20,000 से लेकर 1 मिलियन तक है, और जो मिनिमम जो है सजा वो 3 दिन से लेकर 6 माह तक है। तो ये थी डिफरेंट क्लासेस वगैरह जो पंजाब फूड अथॉरिटी फॉलो करती है टू इंश्योर दैट फूड पीपल हैव ample access towards the safe food। नेक्स्ट है व्हाट आर द इंसेक्ट्स। तो डिफरेंट टाइप्स के जो इंसेक्ट्स हैं वो डिफरेंट टाइप्स की कंटेमिनेशन काज करते हैं। तो जो इंसेक्ट्स डिफरेंट किस्म के हैं वो हम देखते हैं कि कौन कौन से हैं। इन द फूड एंड कैटरिंग इंडस्ट्री सम इंसेक्ट्स आर पर्टिकुलरली रिस्पांसिबल फॉर कंटेमिनेटिंग फूड विद माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट आर कैरिड इनटू गट एंड ऑन देयर बॉडीज थस इंडेंजरिंग द सेफ्टी ऑफ कंज्यूमर। तो जो फूड इंडस्ट्री है, ये कैटरिंग इंडस्ट्री है, उसमें जो इंसेक्ट्स हुए वो रिस्पॉन्सिबल हैं फूड कंटेमिनेशन के। वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, या तो वो अपने एलिमेंट्री क्लान में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसे रखते हैं, या फिर जो डिफरेंट उसके पार्ट्स पे यानी चिपक जाते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो वो भी यानी कि इंडेंजर हैं। तो ये इंडेंजर द सेफ्टी ऑफ द कंज्यूमर। A number of insects are important in this respect. The housefly Mucosa domestica। तो जो कॉमन ये मक्खी जो आम यानी कि पाई जाती है घरों वगैरह में भी, तो ये काफ़ी गंदी होती है, और ये इसकी हैबिटेट्स वगैरह काफ़ी गंदी हैं। इट इज़ वेरी कॉमन एंड विच हैज़ डर्टी हैबिट्स। तो इसकी जो हैबिट्स वगैरह है वो काफ़ी गंदी हैं। इट फीड्स ऑन द ऑल सॉर्ट्स ऑफ रिफ्यूज एंड एक्सक्रीटा एज वेल एज मैन फूड। तो जो ये डिफरेंट टाइप्स की जो रिफ्यूज़ वगैरह हैं, डंप्स वगैरह, यानी जो चीज़ करामद नहीं होती, बेकार चीज़ें, या जो कूड़ा क्रिकेट वगैरह, या जो एक्सक्रीटा वगैरह, यूरिन, ह्यूमन फीसेस वगैरह,
या जो प्रोडक्ट्स होती हैं उस पर ये यानी कि अटैक करती हैं। तो when feeding on decomposing human and animal excreta and other organic waste, it picks up pathogenic microorganism on body and also sucks them into alimentary canal. तो जब ये ह्यूमन स्क्रीटा या फिशेज वगैरह या दीगर ऑर्गेनिक वेस्ट वगैरह जो हैं, तो उसमें जब ये डिकम्पोजिंग वगैरह करती हैं, अपनी खुराक हासिल करती हैं, तो फिर उसके साथ साथ ये डिफरेंट टाइप्स के जो पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उन्हें भी पिक कर लेती हैं, या तो इसके अलावा उनके ये जिस्म के साथ भी चिपक जाती हैं। When the fly settles on the human food and uses it to feed itself, तो जब यानी ये जो फ्लाइज वगैरह हैं जब ये खुराक वगैरह पे बैठते हैं, तो मोस्टली यानी कि होता है कि यूजुअली जो खुराक सॉलिड किस्म की होती है, यानी कि उनके दांत वगैरह तो इतने तेज नहीं होते कि ये खुराक को खा जाए, तो फिर ये थोड़ा सा जो गैस्ट्रिक जूस है जो इनकी बॉडी में मौजूद है, तो उसे वॉमिट करती हैं ताकि जो खुराक है वो नरम हो जाए और ताकि वो इसे इजीली इनगल्फ कर सकें या सक कर लें। तो इट नेक्स्ट है इट दस फाउल्स द फूड, तो ये इसी तरह यानी ये खुराक को कंटामिनेट करती हैं। एंड इट वॉमिट्स सम, इट आल्सो कंटामिनेट्स फूड बाय पासिंग आउट इट एक्सक्रीटा, तो जब ये खुराक वगैरह खा लेती हैं तो फिर ये अपना एक्सक्रीटा वगैरह भी वहीं यानी छोड़ जाती हैं, तो फिर यानी कि डिफरेंट टाइप्स की जो कंटामिनेशन है वो क्रिएट होती है। इसके अलावा सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट द हाउस फ्लाई कैरीज on its legs and other parts of the body also get settled on the food. तो इसके अलावा जो डिफरेंट टाइप्स के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसकी बॉडी के अंदर मौजूद हैं या बॉडी के बाहर डिफरेंट पार्ट्स पे जो मौजूद हैं, तो वो भी खुराकी को कंटेमिनेट करते हैं। on account of its unsanitary habits, it acts as a vector of numerous pathogenic microorganisms। तो ये डिफरेंट टाइप्स के जो पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो ये फिर डिफरेंट टाइप की डिजीजेज वगैरह इन्फेक्शन डिजीजेज जो ह्यूमन में क्रिएट करते हैं। तो उसमें जो सबसे नंबर 1 है साल्मोनेलासिस, नंबर 2 है कॉलरा, नंबर 3 है टाइफाइड और नंबर 4 है एमेब्रेसिस। तो ये डिफरेंट टाइप्स की जो डिजीजेज वगैरह ये ह्यूमन ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनकी मौजूदगी उनकी वजह से ट्रांसमिट होती हैं ह्यूमन में। नेक्स्ट है हाउ वी अवॉइड हाउस फ्लाई कंटामिनेशन। तो नंबर 1 उसका है कि कीपिंग द सराउंडिंग क्लीन एंड एलिमिनेटिंग देयर ब्रीडिंग प्लेसेस। तो जो हमारा इर्द गिर्द का माहौल है, मसलन अगर फूड इंडस्ट्री की बात करें तो जो प्रेमिसेस वगैरह हैं वो क्लीन नीट होनी चाहिए, किसी किस्म की डस्ट डर्ट वगैरह या अदर टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक स्पिल्स वगैरह या कोई और गंदी चीज़ें, यानी कि जो क्योंकि ये जो गंदी जगह है वहाँ ये मसलन पानी अगर खड़ा हुआ है या सुराख वगैरह में अगर पानी है, वहाँ डस्ट डर्ट कम्युलेशन है, तो वहाँ हाउस फ्लाई ज़्यादा होंगी। तो इस तरह की जो प्लेसेस हैं उन्हें एलिमिनेट किया जाता है। नंबर 2 है कीपिंग द फूड इन वेल प्रोटेक्टेड प्लेसेस। द बेस्ट वे ऑफ प्रिवेंटिंग फ्लाइज फ्रॉम कमिंग इन कॉन्टेक्ट विद द फूड टू कीप इट फूड इन वेल प्रोटेक्टेड प्लेसेस। तो ऐसी जगह पे रखा जाए जहाँ यानी इनकी एक्सेस ना हो, कवर करके रखा जाए या डिफरेंट कंडीशन प्रोवाइड की जाए। नेक्स्ट है यूज ऑफ वायर गैस nets on windows and doors around the food preparation premises greatly helps to control the movement of housefly। तो जो नेट्स वगैरह डिफरेंट टाइप्स की जो यूज होती हैं, तो वो उन्हें दीवारों ये खिड़कियों या जो ये हैं दरवाजे उनके स्टार्ट में लगा दिया जाता है ताकि जो इंसेक्ट्स वगैरह जो फ्लाई हाउस फ्लाई वगैरह हैं वो ना आ सकें। इसके अलावा दीज कैन बी किल्ड बाय द यूजेबल सूटेबल इंसेक्टिसाइड्स। तो डिफरेंट टाइप्स के इंसेक्टिसाइड अवेलेबल हैं जो कि यूज होते हैं टू किल द इंसेक्ट्स। तो डिफरेंट जो उसकी सूटेबल करता है उस लिहाज से वो भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा द यूज ऑफ स्पेशल अल्ट्रा वायलेट फ्लोरेसेंट ट्यूब्स अट्रैक्ट्स द फ्लाइज एंड किल देम। तो एक अल्ट्रा वायलेट फ्लोरेसेंट ट्यूब अट्रैक्ट्स, तो ये डिवाइसेस वगैरह होती हैं जो डिफरेंट बेकरीज वगैरह या डिफरेंट जो मॉल्स वगैरह वहाँ लगी होती हैं ताकि जो फ्लाइज वगैरह हैं वहाँ वो डिस्टर्बेंस क्रिएट ना करें या कंटेमिनेशन काज ना करें, तो फिर वो अट्रैक्ट करती हैं यूवी लाइट्स, तो वो लाइट की तरफ खींचे तो लेते हैं और वो इस तरह यानी कि किल हो जाते हैं। In addition to next ants and cockroaches. In addition to common housefly, some other household insects such as ants, cockroaches act as a vector of pathogenic microorganisms। तो इसके हाउस फ्लाई के अलावा जो डिफरेंट ये चूंटियां वगैरह ये कॉकरोचेज वगैरह जो हैं लाल बेग्स, तो ये भी स्ट्रॉन्ग वेक्टर होते हैं
to transmit pathogenic microorganism from one animal to the other, या from person to animals. तो जो भी इनका होस्ट वगैरह हो, तो cockroaches stand out because of their feeding habits and presence in all sorts of location. तो जो कॉकरोचेज वगैरह हैं उनकी जो फीडिंग हैबिट्स हैं वो इर्द गिर्द हर जगह तकरीबन मौजूद होते हैं। तो इसके अलावा जो डिफरेंट लोकेशन हैं वहाँ भी ये मौजूद होते हैं। दे आर नॉकटर्नल इन देयर लिविंग हैबिट्स, तो ये रात को जागने वाले एनिमल्स हैं, यानी कि ये रात को सोते नहीं हैं। इसके अलावा नॉइसेंस इन डिवेलिंग फूड्स, तो ये डिफरेंट टाइप्स की जो इनकी रहाइशें वगैरह होती हैं उसमें। इसके अलावा जो फूड प्रेमिसेस वगैरह वहाँ मौजूद होते हैं, जो कैंटीन वगैरह होते हैं वहाँ मौजूद होते हैं। इसके अलावा दे अटैक बॉक्सेस, क्रेट्स एंड कार्टून, तो डिफरेंट टाइप्स के जो कार्टून वगैरह फूड के हैं या अदर जो कार्टून वगैरह, क्रेट्स वगैरह या बॉक्सेस वगैरह, उन पे भी ये अटैक करती हैं, उनको पैकेजिंग मटीरियल को भी ये डैमेज करती हैं। इसके अलावा दी कॉकरोचेस कंटामिनेट फूड एंड फूड स्टफ्स विद पैथोजेनिक माइक्रोऑर्गेनिज्म थ्रू देयर एक्सक्रीटा एंड बाय माइक्रोफ्लोरा कैरिड ऑन वेरियस पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी। तो इसके अलावा जो ये कॉकरोचेस हैं ये कंटामिनेट द फूड स्टफ और फूड स्टफ को यानी कंटामिनेट करते हैं विद पैथोजेनिक माइक्रोऑर्गेनिज्म। तो इनका जो एक्सक्रीटा है वो मेन रीजन होती है फॉर द कंटामिनेशन एंड बाय द माइक्रोफ्लोरा कैरिड ऑन वेरियस पार्ट ऑफ। तो ये भी हॉस्पिटलाइज कर रहा है, यानी इनकी भी बॉडी के साथ डिफरेंट टाइप्स के जो माइक्रोऑर्गेनिज्म, पैथोजेनिक माइक्रोऑर्गेनिज्म वो अटैच होते हैं। नेक्स्ट है several pathogenic although cockroaches have not directly been implicated in the transmission of infectious diseases, तो जो cockroaches हैं वो directly infection diseases कॉज नहीं करते हैं, लेकिन जो several pathogenic microorganism हैं जो उनकी बॉडी से आइसोलेट किए हुए हैं, these include salmonella species, dysentery bacilli, tuberculosis bacilli, staphylococcus, cholera vibrio, hence they can be potentially danger and threat to human health। तो ये डिफरेंट टाइप के जो इंसेक्ट जो बैक्टीरियाज हैं ये नुकसान पहुंचाते हैं खुराक को, यानी कि डिफरेंट टाइप की जो इन्फेक्शन वगैरह क्रिएट होती हैं, फूड पॉइजनिंग वगैरह या अदर डिफरेंट टाइप्स। तो जो साल्मोनेला स्पीशीज है ये इट इज मोस्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर फूड पॉइजनिंग। तो ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है। It caused gastroenteritis, which led to vomiting and diarrhea. These bacteria are present in the gut of animals. These bacteria are present in the gut of the animals. It can contaminate, तो किस तरह की products में होते हैं? It can contaminate the meat, poultry, eggs, milk and milk products। तो ये था salmonella species के related। नेक्स्ट है डिसेंट्री बैसिलाई। तो डिसेंट्री इज एन intestinal inflammation। It's due to primary of colon, mild or severe stomach cramps and severe diarrhea with mucus or bloody। तो दोनों किस्म का डायरिया हो सकता है, ब्लडी भी हो सकता है और म्यूकस भी होता है इसकी वजह से। तो विदाउट हाइड्रेशन इट कैन बी फैटल, तो ये ज़्यादा नुकसानदेह हो सकती है। तो जो बैक्टीरिया है वो शेजिला बैसिलस है जो इसकी एग्जांपल है। तो नेक्स्ट है ट्यूबरकुली बैसिलाई। तो ये मायोबैक्टीरियम की वजह से होता है, मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की वजह से होता है। तो जो मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है इट हैज़ अ वैक्सी कोटिंग। तो इसकी कोटिंग यानी कि इसमें अनयूजुअली जो कोटिंग का मटेरियल होता है, तो फिर जो यानी ग्रेनिंग जो स्टेनिंग वगैरह करते हैं, ग्राम स्टेनिंग, तो उससे ये चेक करने के लिए की जा सकती है आइदर इट इज ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो जो इसकी जो वैक्स कोटिंग है तो ये फिर वो दोनों तरह से ये बिहेव करता है कि ये ग्राम पॉजिटिव भी शो हो सकता है और ग्राम नेगेटिव भी शो हो सकता है। तो इसके डिफरेंट टाइप्स के जो टेस्ट हैं टू डिटेक्ट दीज ट्यूबरकुलोसिस या मायोबैक्टीरियम, तो पीसीआर वगैरह या एसिड फास्ट या ट्यूबरकुलोसिस स्किन टेस्ट, तो ये डिफरेंट टाइप्स के जो टेस्ट वगैरह होते हैं तो ये परफॉर्म किए जाते हैं ताकि जो बैक्टीरिया है वो आइडेंटिफाई हो सके। इसके अलावा जो स्ट्रेप्टोकोकाई है वो ये इट इज अ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ए बैक्टीरिया ऑफ जीनस that includes the agents of souring of milk, dental decay, स्कारलेट फीवर एंड नमोनिया। तो ये डिफरेंट टाइप की जो डिजीजेज हैं ये स्ट्रेप्टोकोकाई बैक्टीरिया हैं ये प्रोड्यूस करते हैं।
ये इट इज आल्सो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। तो नेक्स्ट है स्टेफिलोकोकाई। जो स्टेफिलोकोकाई हैं तो ये these are also gram positive bacteria. They cause contamination in the food. uh, they also cause pus formation especially in the skin and mucous membrane। तो ये यानी ये ह्यूमन जो स्किन वगैरह पे होते हैं वहाँ भी स्टेफिलोकोकस जो बैक्टीरिया होते हैं वो मोस्टली ज़्यादा होते हैं, तो इनकी वजह से भी कंटेमिनेशन काज होती है। तो इसी इन्हीं इन्हीं की वजह से यानी कि कहा जाता है कि जो यानी हाथ है वो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होनी चाहिए ताकि जो ये पोर्स, हेयर फॉलिकल्स और जो सर्विसेज वगैरह हैं, जो हेयर सर्विसेज तो इस पे जो मौजूद होते हैं उनको रिमूव प्रॉपरली रिमूव किया जा सके। नेक्स्ट है कॉलरा विब्रियो। इट इज़ ए ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। It's a natural habitat is salty water places। तो ये किन किन प्रोडक्ट्स में मौजूद होते हैं? अंडर कुक्ड फूड यानी कि जिनकी कुकिंग वगैरह प्रॉपरली ना हुई हो, यानी हीट ट्रीटमेंट प्रॉपरली ना मिला हो। इसके अलावा रा मरीन स्पीशीज यानी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं यानी कुछ रा, रा मसलन जो जो अब्रॉड फॉरेन कंट्रीज के लोग होते हैं वो मरीन स्पीशीज को एज सच भी खा लेते हैं इन रॉ फॉर्म। तो इसके अलावा ये जो गंदा पानी होता है ये इसमें भी मौजूद होता है ये कॉलरा विब्रियो। तो ये इसकी जो मेन सिम्टम्स हैं जो इनकी इन्फेक्शन के, वो ये डायरिया है और वॉमिटिंग है। तो ये था सारा यानी कि जो 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 यानी कि बैक्टीरिया वगैरह डिफरेंट टाइप के जो इंसेक्ट्स की जो डिफरेंट पार्ट्स पे जो मौजूद होते हैं या जो उनकी इंटेस्टाइन में मौजूद होते हैं या जो उनके एलिमेंट्री कैनाल में मौजूद होते हैं, तो ये डिफरेंट टाइप्स की जो इन्फेक्शन क्रिएट करते हैं। तो नेक्स्ट है दीज इंसेक्ट्स। तो इनके जो कॉकरोचेज वगैरह हैं या जो आंट्स वगैरह हैं इनको हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? The cockroaches can be controlled by keeping the premises clean and not allowing any crumbs on the floor। तो जो कॉकरोचेज वगैरह हैं डिफरेंट टाइप्स के उनकी यानी कि हम जो हमारी प्रेमिसेस वगैरह हैं विद इन द फूड इंडस्ट्री, तो उसे हम क्लीन वगैरह साफ सुथरा रखें, किसी किस्म की यानी गंदगी वगैरह या गंदी जगह या शराब वगैरह या जो ऐसी चीज़ें जहाँ ये कम्युलेशन ऑफ डस्ट डर्ट वगैरह भी होने के चांसेस हों, तो वहाँ सफाई सुथराई प्रॉपर होनी चाहिए। इसके अलावा दे कैन बी किल्ड बाय एनी यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड। तो डिफरेंट टाइप्स के जो इंसेक्टिसाइड अवेलेबल हैं तो ये यूज होते हैं टू किल द माइक्रो इंसेक्ट्स। तो इसके अलावा और भी डिफरेंट इंसेक्ट्स हैं लाइक मॉस, बीटल्स, वीवर्स एंड बोरर्स। तो ये डिफरेंट टाइप्स के ये मॉस, बीटल्स, वीवर्स और बोरर्स वगैरह होते हैं। तो इंसेक्ट्स सच एज मॉस, बीटल्स, वीवर्स एंड बोरर्स आर इम्पोर्टेंट पेस्ट ऑफ स्टोर फूड रेंज। तो ये स्टोर फूड की रेंज जो यानी स्टोरेज के लिए यूज होती है, मसलन वीट वगैरह या गंदम वगैरह, चावल वगैरह यानी जिसकी स्टोरेज वगैरह की जाती है, तो ये उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये क्योंकि पाकिस्तान में पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस बहुत ज़्यादा हैं। सीरियल में अबाउट 20% है और जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल है अप टू 30 to 40% है। तो फिर उसकी मेन रीज़न यही है कि जो यानी कि एक तो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस के यानी कि मेन रीज़न है कि प्रॉपर स्टोर हाउसेज नहीं है या प्रॉपर कंडीशन नहीं है जो टेम्परेचर या और इसके अलावा जो कंट्रोल एटमॉस्फेयर कंडीशन वगैरह यानी कि होती हैं, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन की जो सप्लाई कमी बेशी करके। इसके अलावा जो और यानी कि सहूलियात नहीं है, इसके अलावा जो डिफरेंट एडवांस टेक्निक्स है उसे फॉलो नहीं किया जाता। तो इस तरह यानी कि डिफरेंट हर्डल्स हैं जो कि पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को बढ़ा रहे हैं। तो these are these are the important pests of store food grains। तो इन ट्रॉपिक्स there are several types which attack different food। तो ये जो हैं ये यानी इनकी टाइप्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं, यानी ये एक सिंगल नहीं है, यानी इनकी भी काफ़ी टाइप्स हैं। तो ये हर कोई अपनी प्रेफर्ड फूड पे अटैक करता है। इन द ट्रॉपिक्स बीटल्स एंड मॉथ आर द मेन इंसेक्ट पेस्ट ऑफ स्टोर कमोडिटीज। तो जो ट्रॉपिक्स में बीट्स और मॉथ वगैरह होते हैं तो ये स्टोर कमोडिटीज के यानी इंसेक्ट पेस्ट होते हैं। दे आर स्पेसिफिक इन देयर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स। तो इनकी जो न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट्स है वो डिफरेंट है, जिस तरह के यानी कि इंसेक्ट है तो उस तरह की उसकी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट है सर रिक्वायर्ड चूजी अबाउट द फूड। तो इसी वजह से फिर ये अपनी यानी कि चॉइस की अपनी पसंद की जो खुराक है
उस पर ये इफेक्ट करते हैं, तो क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को डैमेज करते हैं। ये था आज का हमारा टॉपिक। नेक्स्ट कल बाकी सा, यानी कि कल सेकंड पार्ट हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। तो आज की जो समरी है वो थोड़ा सा बोल देता हूँ इसके बाद। And pests are the organisms that compete with man for food, shelter, and warmth. They hold an important position in the production of safe food. They are capable of spoiling and damaging the raw material in godows. They may also contaminate food being processed. They can be a big menace to the entrepreneur and can demand a big ransom in return. Hence, working in the formula prevention is better than cure. Efforts must be made to avoid their entry into the stores and processing area. For this, there is need to understand the nature and characteristics of the pest. Among the important pests are insects and rodents. They live in close association with man. They attack man food supply during its production and storage. They are also carriers of several diseases and aid in their transmission to human beings and animals. Several risks are these several risks which might be posed by the different pests. Contaminated work surfaces and foodstuffs, introduction to microorganism, damage to the product or damaging packaging, spread several types of infectious diseases, damage the building, responsible for loss of reputation, prosecution and closure of the plant. तो इसमें डिफरेंट टाइप के जो इंसेक्ट्स हैं वो हाउस फ्लाई है, तो इसकी जो हैबिटेट्स वगैरह हैं वो काफ़ी गंदी हैं, तो यानी कि ये गंदी प्लेसेस पे पाई जाती हैं, मतलब कूड़ा क्रिकेट, ह्यूमन यूरिन, फीसेस वगैरह, एक्सक्रीटा ऑफ अदर एनिमल्स। तो फिर जब वो ये फीड करती हैं उधर ऑन डिकम्पोजिंग ह्यूमन एंड एनिमल एक्सक्रीटा और अदर ऑर्गेनिक वेस्ट, तो फिर वो डिफरेंट टाइप्स के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म देर वहाँ मौजूद होते हैं उन फीसेज या यूरिन में, तो फिर उन्हें पिक कर लेती हैं थ्रू देयर कट और कैरी ऑन देयर बॉडी सर्फेसिस और ऑन डिफरेंट पार्ट्स। तो फिर जब ये फूड पे सेटल होती हैं, तो फिर जो फूड पे जब से ये सेटल हो जाती है, तो फिर ये अपना जो गैस्ट्रिक जूस है वो फेंकती हैं फूड पे, ताकि जो फूड है उसे लिक्विड फॉर्म में वो सक कर सकें। इसके अलावा जो डिफरेंट टाइप्स के जो इसके अलावा जब ये खुराक वहाँ से लेती हैं, तो फिर एक्सक्रीटा वहाँ खारिज करती हैं, और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो उसकी जो इंसेक्ट्स की लेग्स वगैरह या अदर पार्ट्स पे मौजूद होते हैं, तो वो भी सेटल हो जाते हैं फूड पे। तो इन दिस वे द फूड कंटेमिनेशन और different types of numerous pathogen and microorganisms responsible for several infection diseases like salmonellosis, cholera, typhoid and amphibious। कीपिंग द सराउंडिंग क्लीन, तो इनका प्रिवेंशन ये है कि जो इर्द गिर्द का माहौल है या जो सर्विसेज वगैरह हैं, जो फूड प्रेमिसेस वगैरह हैं, तो उन्हें साफ सुथरा रखा जाए। उनकी जो ब्रीडिंग ट्रेसेस हैं उन्हें डिस्करेज किया जाए। इसके अलावा वायर गैस नेट्स वगैरह यूज़ की जाए ऑन विंडोज एंड डोर्स। और इसके अलावा यूवी लाइट जो ये इक्विपमेंट्स वगैरह होते हैं, डिवाइसेस वगैरह होती हैं, ये यूज़ की जाए टू किल द माइक्रो। इसके अलावा जो इंसेक्टिसाइड्स वगैरह हैं वो भी यूज़ किया जा सकते हैं। इसके अलावा जो हाउस फ्लाइज के अलावा जो हैं आंट्स वगैरह, काकरोचेज वगैरह होते हैं, जो जो काकरोचेज वगैरह ये डिफरेंट प्लेसेस पे पाए जाते हैं। ये जो आंट्स जो हाउस फ्लाइज की तरह ये डायरेक्टली जो डिजीज डिफरेंट टाइप की वो ट्रांसमिट नहीं करते, सिर्फ जो पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनकी गट में मौजूद होते हैं या जो इनके जिस्म में चिपके होते हैं वो ये खुराक की तरफ ट्रांसफर करते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स की जो बैक्टीरियाज हैं वो साल्मोनेला स्पीशीज, डिसेंट्री बेसिलाई, ट्यूबरकुलर बेसिलाई, स्टेप्टोकोकाई, स्टेफिलोकोकाई, कॉलरा विब्रियो। तो ये इट इज पोटेंशियली डेंजरस एंड अ थ्रेट टू ह्यूमन बीइंग। Cockroaches can be controlled by keeping the premises clean. They can be killed by use of suitable insecticides. So different other types of insects such as moths, beetles, weevils, and borers are important pests of store food grains. Uh, these are several types which attack different foods. In tropics, beetles and moths are the main insects, pests of store commodities. They are specific in their nutritional requirements and hence are quite choosy about the food. It's some major insect pests commonly encountered in the tropics and the food they have normally attacked. तो ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट इसका जो कल हम इसका जो सेकंड पार्ट है वो पढ़ेंगे। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी इशू होगा तो वो मेरे से डायरेक्टली रब्ता कर सकता है व्हाट्सएप पे। टेक टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।